अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैक्स लॉ थर्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 और इसमें हम देखते हैं कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में एक नई प्रोविजन का इजाफा और इसके ऑर्डिनेंस के जो सेक्शन 21 है इसमें एलए का जो है वो इजाफा किया गया, इसमें एडिशन। और जो ये कहता है कि जो आपके जो कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स हैं, जो आपकी कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, उनको पाबंद किया गया कि वो अपने एक्सपेंडिचर सिंगल हेड के अंदर 2.5 लाख से ऊपर की जो पेमेंट है, अदायगी है, उसे डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट पे करने के पाबंद होंगे। गो के कुछ जो हेड्स हैं वो यहां पर बता दिए गए हैं कि जिसमें वो कंटिन्यू जो ट्रेडिशनल और कैश पेमेंट थी उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसमें यूटिलिटी बिल्स हैं, फ्रेट चार्जेस हैं, आपके ट्रैवल फेयर्स हैं और पेमेंट ऑफ टैक्सेस हैं। इसे कैश या फिर जो ट्रेडिशनल हमारे बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स, स्पेशली अगर चेक्स की बात की जाए या पे ऑर्डर्स की बात की जाए, इसे कंटिन्यू किया जा सकता है। 15 सितंबर को ये ऑर्डिनेंस आया था और वेरी नेक्स्ट डे 16 सितंबर को इसमें कॉर्पोरेट टैक्स पेयर के लिए 40 दिन का ग्रेस पीरियड दे दिया गया था और 40 दिन के खात्मे के बाद फर्दर 30 दिन का इसमें एक्सटेंशन दे दिया गया था और वो 30 दिन आज रात 12 बजे खत्म हो जाएंगे। यानी प्रैक्टिकली कल से इसको इंपोज हो जाना है, इसको इंप्लीमेंट हो जाना है फॉर कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स। लेकिन अभी तक 99.9 या 1000% कह लें कि इसमें मजीद तौसी होगी, क्योंकि इसके लिए ना इदारे तैयार है, ना हमारा जो निजाम है वो तैयार है। बात करेंगे साबिक चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये एक्सटेंशन तो एविडेंट है कि इसमें होना है, इसको मजीद तौसी मिलनी है, लेकिन अभी तक कोई इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ और लास्ट भी हमने देखा कि रात गए नोटिफिकेशन आया था, जबकि इंप्लीमेंट ये हो चुका था फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस। ये हो क्या रहा है? हमारी मशीनरी तैयार नहीं है, हमारे इदारे तैयार नहीं है या हमारे कंपनीज तैयार नहीं है? अब तक क्या कंक्लूजन आपने देखा? क्योंकि लास्ट टाइम आप कह रहे थे कि इस चीज को हल कर लिया जाएगा। नहीं, मैंने देखिए बात ये कि इदारे तैयार नहीं है, ये कल आज रात को खत्म हो जाएगा। एक्सटेंशन तो देनी ही पड़ेगी इनको, चाहे 1 महीने की करें या 2 महीने की करें, वो देनी पड़ेगी। मगर सवाल तो ये ना कि पूरी तरह सही करना है जी। स्टेट बैंक और एफबीआर ने मिलकर सही करना था। मेरा ख्याल है कि उनकी अभी तक फाइनलाइजेशन नहीं हुई है इस चीज के ऊपर। और मेरा जो हमेशा से इससे व्यू है कि आप किसी भी हाल में चेक को खत्म नहीं कर सकते, चेक बाकी रहेगा। अब अगर चेक को बाकी रखना है उसके हिसाब से कैसे करेंगे, वो चीज आपको सेटल करनी है, वो नहीं हो पा रही है। और शायद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और एफबीआर की जो मीटिंग है वो शायद अभी तक इस पर फाइनलाइज नहीं हुई है। तो बुनियादी सवाल ये है कि क्या हमें पाकिस्तान की मार्केट से चेक को खत्म करना है? अगर करना है तो फिर कैसे करेंगे? अगर नहीं करना तो फिर दोनों चीजों में फैसला करना है और ये अभी तक मेरे जाती हिसाब से नहीं हुआ है, इसीलिए आपको इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो जैदी साहब, शब्बर साहब, चेक को अगर खत्म करना है तो चेक को खत्म करने का मतलब है पोस्ट डेटेड चेक, और पोस्ट डेटेड चेक जो एसेंस है स्टॉक मार्केट में क्रेडिट पे चलने वाले बिजनेस का, उसको एक कानूनी जमानत फराहम करता है। तो इसका मतलब पूरा मार्केट नॉर्म्स आप चेंज करने जा रहे हैं, ये कैसे मुमकिन होगा? नहीं होना चाहिए ना। मैं ये कह रहा हूँ कि फिर चेक को भी आपको डिजिटल के फॉर्म में किसी तरीके से लाना पड़ेगा और उसका मैंने सजेशन भी दिया था शौकत साहब को। चेक को भी आप डिजिटलाइज करके सही कर सकते हैं। चेक को खत्म होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं एग्री नहीं करता इस चीज से। ओके, नहीं, अगर डिजिटल, सर डिजिटल भी आपके जहन में है कोई? अगर मैं ये समझना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान में जो नॉर्म्स है, मिसाल के तौर पे मैंने आपको 1 लाख का जो है वो पेमेंट करनी है, 15 दिन का ग्रेस दिया, पोस्ट डेटेड चेक मैंने आपको दिया हुआ है और आप वो प्रोड्यूस करने से पहले एक दफा अखलाकी तौर पे मुझसे पूछेंगे या ना भी पूछे, मुझसे पूछेंगे मैं आपका चेक प्रेजेंट कर रहा हूं और मेरे अकाउंट में पैसे नहीं होंगे तो मैं कहूंगा शब्बर साहब जरा रुक जाएं, अगले हफ्ते या 10-15 दिन मुझे दे दें। फिर उसके बाद मैं हो सकता है मैं पार्शियल पेमेंट आपको करूं, लाख की जगह मैंने आपको 25,000 या 50,000 दे दिए, तो कैश भी आपके पास आ रहा है, गारंटी के तौर पर चेक आपके पास मौजूद है। ये हमारी मार्केट नॉर्म्स है जिनके ऊपर हम काम करते हैं। डिजिटल पेमेंट में तो आप क्या होगा, इधर यस और नो, खत्म बात, 2 चीजें होंगी, ये कैसे होगा? नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। चेक तो बाकी रहेगा, मगर चेक की जो इन्फॉर्मेशन, जब चेक क्लियर होगा उसकी इन्फॉर्मेशन डिजिटलाइज अवेलेबल होनी चाहिए एफबीआर के पास, बिल्कुल होनी चाहिए। तो वो बस आप डिजाइन करेंगे तो ये मसला सही होगा। अगर आप चेक को खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और नहीं करना चाहिए। दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं है कि चेक खत्म हो गया है। तो ये हम जो करने जा रहे हैं, अगर हम ये समझते हैं कि चेक खत्म हो जाएगा तो ये बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो सकता। चेक मार्केट में रहेगा, आपको चेक की पेमेंट के बाद उसका ट्रेल चाहिए डिजिटलाइज, वो आप उस सिस्टम को डिजाइन करें, वो हो जाएगा, वो भी कोई मसला नहीं है।
तो अगर मसला नहीं, अभी जो सर प्रॉब्लम होता है कि आपकी इनवॉइस मैच नहीं करती है उस पेमेंट के हवाले से, वो कोइंसाइड नहीं होती, तो अगर कुछ एडिशनल चीजें उसमें डाल दी जाएं, आपकी जो चेक की जो क्लियरेंस होती है वहां पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल दी जाए तो ये दूसरी बात जो मैंने हमेशा से आपको कहा था कि इसमें हम उल्टा चलें, कंपनी तो डॉक्यूमेंटेड है ही ऑलरेडी, बिल्कुल, तो आपको ये नॉन कंपनी में करना चाहिए काम, कंपनी में करने का ये हमने उल्टी मशीन चला दी है ना, बिल्कुल। आपको ये चीज इंट्रोड्यूस करनी चाहिए नॉन कॉर्पोरेट के अंदर। कॉर्पोरेट के अंदर तो बाय एंड लार्ज सिस्टम आपका रिकनसाइल कर जाएगा। तो ये जो अभी हमने किया है ये ठीक नहीं है और इसको हमें इस पे ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं। ठीक है, अगर ये कल से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर बाद में वही परेशानी आएगी और फिर बाद में इसको रिवर्स करना पड़ेगा। नहीं, वो तो खैर नहीं होता, कल से इम्प्लीमेंट भी नहीं होता, ये तो बिल्कुल आप भी सही कह रहे हैं और हमको भी पता है कि कहीं ना कहीं इसको जो है वो फर्दर एक्सटेंड होना है। लेकिन जो नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो एओपीज हैं, जो आपके कह लें कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में सेट कल्चर है, जो आपके प्रोप्राइटरशिप है और जो पार्टनरशिप बिजनेस है, ये सारे वहां के मसाइल थे। तो रॉन्ग एट वेरी बिगनिंग अगर आप कह रहे हैं तो फिर एफबीआर के अंदर जो लोग बैठे हुए वो किस तरह से इसको देख रहे हैं कि उनको मार्केट नॉर्म्स का नहीं पता? नहीं, देखिए ये एफबीआर की तरफ से नहीं आया प्रपोजल, ये मेरी इन्फॉर्मेशन ये प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से आया है। तो क्या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं जानती सर? शौकत तरीन साहब वहां पे बैठे हुए, इतना बड़ा बैंकर वहां पे बैठा हुआ है, क्या उनको नहीं पता कि नॉर्म्स क्या है, मार्केट किस तरह चलती है, पाकिस्तान में कारोबार कैसे होता है? नहीं, देखिए उनको सब पता है, बट अब प्रॉब्लम ये है ना कि हम एक तरफ डिजिटाइजेशन की तरफ जाना चाहते हैं, तो अभी इसके दरमियान रास्ता निकालना पड़ेगा। और ये वही मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि इसको सीधा करें, ये जो हमने लॉ बना दिया है इसको सही तरह इम्प्लीमेंट करें, नहीं तो उस लॉ को वापस करें। इसका इलाज यही है और कोई इसका इलाज नहीं। अच्छा, ये भी कहा जा रहा था कि जनाब इसमें तौसी दर तौसी टिल आपका बजट आ जाए, फाइनेंस बिल में इसको लेकर चले जाएंगे। बात यह कि आप फाइनेंस बिल में भी लेकर चले जाएं, लेकिन मैकेनिज्म क्या होगा? दिस इज नॉट ईवीएम कि आपने पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन से उसको पास करा लिया और फिर आप कह रहे हैं कि ये हो जाएगा। ये तो हो ही नहीं सकता मौजूदा फॉर्म में। शब्बर साहब, जब आ जाएगा फिर उसके बाद आप अगर प्रेशर में करना चाहेंगे तो गलत हो जाएगा ना। आप बेहतर है कि पहले बैठ के स्टेट बैंक को, बिजनेस बैंक को और एफबीआर को साथ बिठा के फैसला कर लें। तो इसका तरीका है, कोई नामुमकिन बात नहीं है। ये मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ सही करना पड़ेगा और चेक खत्म नहीं हो सकता। बॉटम लाइन ये है। ठीक है, बॉटम लाइन है, चेक खत्म नहीं हो सकता। जाहिर है कि पूरी दुनिया में इन चीजों को पैरेलल लेके चला जाता है। यहां मसला यह है सर कि प्राइम मिनिस्टर जो है बड़े कमिटेड हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से बहुत ज्यादा बात करते हैं। पाकिस्तान में कारोबार का सिलसिला आसान और सहल होना चाहिए। ये तो एक फेयर ऑफ अननोन क्रिएट कर रहा है। यहां पे तो मसला यह है कि हेड ऑन कोलिजन होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? एफबीआर इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। कम से कम आके तो बताए, उनका जो फेट डिपार्टमेंट है वो आके बताए। कोई कंसल्टेशन नहीं है, किसी किस्म की डेलिब्रेशन नहीं है स्टेक होल्डर्स के साथ। शब्बर साहब, यही तो मसले, वो ठीक है हमने की है ना, आपको बैठे हुए हैं, आपको जवाब तो दे रहे हैं सर जी। नहीं, लेकिन और नहीं है क्रॉस द बोर्ड। आप शब्बर जैदी, हर कोई आपकी तरह तो अब उसका एक्सेस नहीं है ना सर? हाँ, ये बात सही है, आपकी बात दुरुस्त है, ये बात आपकी दुरुस्त है। तो मैं अगर पाकिस्तान में जितने भी आप उठा के देख लें, चेंबर्स हैं, आपके टैक्स बार्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं जिनको जाके डिस्कस करना है, बात करनी है अपने अपने क्लाइंट से, दे आर नॉट अवेयर। हाँ, ये प्रॉब्लम है। ये मगर मैं वही कह रहा हूँ, इस तरह इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ये इनका तरीका ये गलत है और इसको अगर लाना है, वैसे पहली बात तो लाने में बहुत कुछ रुकावट है। लाना है तो उसका पूरा कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा। और फिर मैं आपको वही बॉटम लाइन में कह रहा हूँ, हमें चेक खत्म होने की ये बात सोचनी भी नहीं चाहिए कि मार्केट से चेक खत्म हो जाएगा। ये एक नॉन कंसीडरेबल प्रोविजन है। हमें ये देखना चाहिए चेक रहने के बाद हम क्या चाहते हैं। अच्छा, इसकी सर आईनी क्या हैसियत है जब हम बात करते हैं ना? किसी भी नहीं होगा चेक अगर वही होगा कि लीगली तो अलाउड हो जाएगा चेक और फिर टैक्स वाला डिसअलाउ कर देगा, उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कर देगा। लेकिन सपोज करेंगे एक पोजीशन ऐसी आती है कि चेक लीगली अलाउड रहता है और टैक्स में डिसअलाउ हो जाता है, तो वो टैक्स का खर्चा डिसअलाउ करेगा ना आईटीओ। टैक्स तो नहीं कर सकता ना मुझे। ठीक है, तो फिर जाके मैं कोर्ट में चैलेंज करूंगा कि सर ये आपने ये गलत चीज की है, कोर्ट इसको उड़ा देगी। फिर क्या होगा? अगर टैक्स लीगली वैलिड रहता है और टैक्स में डिसअलाउ हो जाता है, सही, तो मैं कोर्ट पे जाऊंगा कि सर ये आप ठीक वाला, और कोर्ट उसको 99% उड़ा देगी, फिर उस तरह ही उड़ जाएगा। सही। अच्छा सर, एक चीज और, अब जाहिर है कि ऑर्डिनेंस की शक्ल में आया, 120 डेज के अंदर वैट करना होता है इसे, और रिज्यूम ये किया जाता है जिस दिन ये प्रेजेंट हुआ बिल, उसी दिन जो है असेंबली में भी आ गया।
40 डेज हम पहले निकाल चुके हैं, 30 डेज उसके बाद निकाल चुके हैं, आज भी अब मेरे ख्याल से नोटिफिकेशन आ ही जाएगा अगले 24 घंटे के अंदर फर्दर एक्सटेंशन का। तो अगर ये लैप्स हो जाता है या अगेन कुछ इसमें ग्रेस पीरियड मिल जाता है, ये ऑर्डिनेंस लैप्स नहीं होगा, इसको असेंबली में ले आएंगे। सॉरी जी जी मैं ये ऑर्डिनेंस लैप्स नहीं होगा, इसको ले आएंगे, पास करा लेंगे असेंबली से। ये इसमें एक चीज ये वाली है, बाकी चीजें बहुत रेलिवेंट है, ये वापस लैप्स नहीं होगा। अच्छा, नहीं हम भी पर्टिकुलरली इसी की बात कर रहे हैं, इस कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स के हवाले से जो इश्यू है इसके हवाले से बात कर रहे हैं। बाकी ज़ाहिर है कि जो चीज सही है वो बिल्कुल होनी चाहिए। दूसरी चीज सर, डॉक्यूमेंटेशन, इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन इंतहाई जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप भी इसी की पुरजोर इसको कहेंगे कि मईशत को दस्तावेजी होना चाहिए, बट इन द फॉर्म ऑफ डिजिटाइजेशन क्या हम डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं जो हम करने जा रहे हैं? क्या ये सिम्त सही हो सकती है किसी तरह? ये आप मुझे ये मेरी इन्फॉर्मेशन ये कहती है, पता नहीं वो सही है या गलत है, कि प्राइम मिनिस्टर साहब को और फाइनेंस मिनिस्टर साहब को ये बताया गया है कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं करनी बल्कि डिजिटलाइजेशन करनी है। यस यू आर राइट, क्योंकि हमने भी ये सुना है कि अब वहां पे नारे लगे हैं कि डिजिटाइजेशन डिजिटाइजेशन डिजिटाइजेशन। इसके बात पूरी सुन लो ना जी। तो ये जो बंदा ये कह रहा है ना, वो ये कह रहा है कि तुम सीधा जो है ना वो 0 से 100 पे चले जाओ। हाँ। वो सीढ़ी दरमियान में है ही नहीं। डॉक्यूमेंटेशन के बाद डिजिटाइजेशन होगी। ये नहीं हो सकता कि डॉक्यूमेंटेशन के बगैर डिजिटाइजेशन हो जाए। अगर वो चेक उसने इशू किया है और वो बैंक अकाउंट डिक्लेयर ही नहीं किया, तो डिजिटाइजेशन से क्या फायदा हो जाएगा, मुझे बताइए जरा। ठीक है, अगर मेरे पास 4 अकाउंट है बैंक में और 3 मैंने डिक्लेयर ही नहीं किए और मैं उसमें चेक इशू कर रहा हूँ, पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, आप क्या बिगाड़ लेंगे मेरा? कुछ नहीं। तो फिर ये जो बंदा कहता है डिजिटलाइजेशन आंसर है, वो गलत कहता है ना, उसको समझ नहीं है, वो पाकिस्तानी कारोबार को नहीं जानता। सर अगर एक बंदा नहीं जानता, लेकिन उसके साथ जितने लोग बैठे हैं, एफबीआर के, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, ब्यूरोक्रेसी वहां पे जो बैठी है, क्या वो भी नहीं जानती? नहीं, वो तो इस्लामाबाद में बैठे ना सर। इस्लामाबाद में कौन सा कारोबार होता है? नहीं, इस्लामाबाद में अगर कारोबार नहीं होता तो कारोबार के नॉर्म्स नहीं बता, क्योंकि जाहिर है कि एफबीआर ने तो अपने रेवेन्यूज, अगर किसी ने ऐसा बताया तो उसने ये बताया होगा कि आपके रेवेन्यूज बहुत जबरदस्त किस्म के हो जाएंगे और एफबीआर के लिए तो काम आसान हो जाएगा। तो वो देखिए ना, वो एक आदमी ने बताया आपको चीज, अगर वो बात चीज कॉन्सेप्चुअली गलत है तो उसको नहीं मानना चाहिए ना। मैं यही कह रहा हूँ ना, इस मैटर पे अना को मसला नहीं बनाना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। ओके जी, बहुत शुक्रिया। बाजार ऐसा लग रहा है कि शायद अना इस वक्त जो है वो आ रही है, चीजें क्लियर होनी चाहिए। बट साबिक चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि चेक पाकिस्तान के निजाम से, पाकिस्तान के कारोबारी निजाम से खत्म नहीं हो सकता, ना ही होना चाहिए। और हम भी प्रोग्राम में इसी चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि आप चेक्स को जब खत्म करेंगे, पोस्ट डेटेड चेक को जब खत्म करेंगे तो लिक्विडिटी क्रंच आ जाएगा, अप फ्रंट पेमेंट करना होगी। पाकिस्तान में कारोबारी निजाम जो है वो क्रेडिट के ऊपर चलता है, इसका क्या मैकेनिज्म होगा एफबीआर भी नहीं बता रहा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी नहीं बता रही, और जो लोग ये काम करने जा रहे हैं वो अब तक हमें कुछ भी नहीं बता रहे। हमें क्या, स्टेक होल्डर्स को कुछ नहीं बता रहे। बहरहाल इस मामले को, इस सिलसिले को आगे आने वाले प्रोग्राम में भी डिस्कस करते रहेंगे टिल कि कोई हतमी, कोई कंक्लूजन एक कंसल्टेशन के साथ ना निकले। आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।